ma'am. Okay, let's don't waste our time and start our class. Okay, so everybody know what we are going to study today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, Morphology was completed in the last lecture, and today we are going to study the anatomy of flowering plants. That means we are going to study the tissues, है ना? The tissue system we are going to study today. So see, Internal structure. क्या होता है टिश्यू, क्यों पढ़ते हैं, कुछ आइडिया? मैम टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन. Very good. So tissue is or tissue can either be defined as a group of cells that are specialized to do a particular function, है ना? या वो ऐसे set of cells होते हैं जो similar function करते हैं. Good morning, प्रीतम. बेसिक टिश्यू सिस्टम, ठीक है? गुड मॉर्निंग हर्षिता. Good morning, ma'am. We are studying in fact anatomy of flowering plants. Today in this we will study what is the type of tissues the plants have. Morphology हमने देखी, वो morphology किन tissues की वजह से आती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले बेसिक टिश्यू सिस्टम कुछ देख लेते हैं, एक गाइडलाइन देखते हैं. अभी जैसे बताया कि टिश्यूज वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए होते हैं. ठीक, तो टिश्यू सिस्टम में क्या हो सकता है? एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो सकता है. बोर नहीं होना है इस क्लास में जरा भी. एक क्या होता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो सकता है, यानी कि वो फंडामेंटल सिस्टम्स को जनरेट करेगा. सब बताऊंगी अभी. TS मींस टिश्यू सिस्टम. ओके, यहाँ लिख दे रहे हैं. और ये क्या हो सकता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि जाइलम फ्लोएम की बात होगी यहाँ पे. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या होगा? सबसे पहले चीज क्या बन के आएगी यहाँ से? एपिडर्मिस बन के आएगी ना, आउटर मेम्ब्रेन, है ना? या एपिडर्मिस. एपिडर्मिस बेसिकली किसी भी चीज की स्किन के लिए हम बात करते हैं. अगर हम ज़ूलॉजी में बात करते हैं तो भी हम वहां पे एपिडर्मिस टर्म लेके आते हैं, लाते हैं ना ज़ूलॉजी में. क्या बोलने वाली थी रिंकी? चुप क्यों हो गई? बोलती जाओ बेटा. और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा? ये आपके ग्राउंड टिश्यूज बनाएगा, मतलब बीच के जो फिलर्स या इस तरह कुछ बनाएगा. तो अभी इसको भी देखेंगे, ये आपका ग्राउंड टिश्यूज बनाएगा. अच्छा ठीक. अब ये जो हमने ये बात करी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, इसमें एपिडर्मिस बनेगी. एपिडर्मिस अभी जैसे मैंने बहुत ही कॉमन सा टर्म ले लिया, समझ लो, वो पढ़ेंगे हम उसको पूरा अच्छे से बायोलॉजिकल अंदाज में. लेकिन किसी चीज की स्किन की बात कर रहे हैं. अब स्किन, अगर ह्यूमन बीइंग की भी स्किन है तो सबसे पहला प्राइमरी रोल क्या होता है हमारी स्किन का, हमारी एपिडर्मिस का? प्रोटेक्शन होता है. यस, वेरी गुड. तो ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होगी, इसका नेचर प्रोटेक्टिव होगा. अब अगर इनकी बात करें ग्राउंड टिश्यूज की, तो इसमें किस तरह के सेल्स आ जाएंगे? कुछ सिंपल सेल्स आएंगे, जैसे कि पैरेन्काइमा. ये सब नाम सुना है, ये सब बताऊंगी. और आज हम लोग एक नए स्टाइल से पढ़ेंगे क्या होता है ये, ताकि आप फर्दर ना भूलें. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा,
स्क्लेरेन्काइमा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, मुझे हर्षिता बोलिए, बहुत चुप है आज आप। Xylem and phloem. गुड, यानी कि अच्छा चलो तुमने बोला जाइलम फ्लोएम, तो पहले यही लिख लेते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि इनका काम क्या होगा, कंडक्शन होगा। ये कंडक्टिव टिश्यू की तरफ इनका रोल बनेगा, है ना। Water and food, ma'am. वेरी गुड। तो ये कंडक्टिव इन नेचर होंगे। चलिए भाई, ये बात हो गई। देन उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्लांट टिश्यूज के टाइप पे। अभी हमने सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइंस ली कि टिश्यू का क्या, किधर क्या रोल हो सकता है, क्या हो सकता है टिश्यू। अब हम टाइप्स ऑफ टिश्यू पे आते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज में क्या आएगा, किसी को कोई आइडिया? देखो मैम, हमेशा परमानेंट जब और हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब डिटेल पूछूंगी सबसे, तो धीमे धीमे सब प्रॉब्लम में आने लगोगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी है, तो हम आज ऐसे दिख रहे हैं, तो जब हम पैदा होने वाले होंगे या कुछ भी, तो हम तब सदा से ऐसे नहीं होंगे ना। तो कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो बन रहे होंगे, कुछ हमारे सेल्स ऐसे हैं जो बन के अपना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, अपने काम को करने लगे हैं, है ना। अब अगर आप जूलॉजी में बात करते हो, आप अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या किसी भी चीज का हमारा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। इसी तरह से हमारे प्लांट्स में वी हैव द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जैसे हमारे जाइलम फ्लोएम हो गए, है ना, वाटर कंडक्शन के लिए, या कुछ हमारे रूट्स की तरफ हम बात करें, शूट्स की बात करें, तो हर तरफ इसमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, सिस्टम है। तो वो आज इस तरह से है एक मेच्योर प्लांट में। लेकिन जब वो प्लांट यंग हो, या जब वो प्लांट अभी भी स्टिल उसका वो पार्ट यंग हो, है ना, तो उसमें एक ऐसे सेल की जरूरत होती है जिससे हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्मेशन में आएगा। यानी ये वो सेल्स होंगे जिनके अंदर अभी प्रॉपर क्या होगा, इनका टास्क इन्हें असाइन इतना प्रॉपरली नहीं हुआ है। मींस ये मतलब अभी हमने ये नहीं बोल दिया कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड है। लेकिन ये क्योंकि अभी बिल्डअप में काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। नोट करने से ज्यादा आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनने की भी कोशिश कीजिए। अब ये क्या है, यहां पे लिख दूं पहले परमानेंट। इनका काम क्या है, ये किसी स्पेशल फंक्शन को कर रहे होंगे, यानी कि ये डिफरेंशिएटेड है। और क्या है, ये जो थे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थे, लेकिन ये इनकैपेबल ऑफ डिवीजन होते हैं। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। और सबको? यस मैम। चलो, इसी लाइन को सेकंड पेज तक लेके आऊंगी, ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम आए
तो हम इनको और डिवाइड करते हैं। हम मेरिस्मेटिक को डिवाइड करने जा रहे हैं। पहले हम मेरिस्मेटिक ही पढ़ेंगे भी इनका, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, इसके अकॉर्डिंग हम मेरिस्मेटिक को डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज तक लेके आएंगे इसे। परमानेंट की बात कर ले तो परमानेंट की बात पहले करके बता देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, जैसे आपको पता चल गया कि परमानेंट टिश्यूज अब डिफरेंशिएट हो रहे हैं, लेकिन ये डिवीजन नहीं होगा अब इनमें। तो डिवीजन नहीं होगा, उसके बाद भी ये दो कैटेगरी में आ सकते हैं, सिंपल एंड, बोलो मनोज बेटा, यू स्पीक। तुम क्यों इतने चुप हो? मेरे क्लास में सब बोलते हैं। बोलो, जिसका मानो बोलो। सिंपल के आगे मैं छोड़ दे रही हूँ, जब बताओगे तब लिखूंगी। Complex, ma'am. कॉम्प्लेक्स, ओके। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। लग रहा है टिश्यू सबको एकदम अच्छे से आता है। सिंपल टिश्यू का मतलब होता है कि सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बना हो। मतलब इसमें सिर्फ एक तरह का सेल होगा, और कॉम्प्लेक्स में मिक्सचर ऑफ सेल्स लिख दे रही हूँ, ठीक है। मिक्सचर, मोर देन वन टाइप, क्लियर? चलो, आई गेस क्लियर। तो सिंपल की अगर बात कर ली जाए तो सिंपल कैसे होगा? सिंपल की बात कर रही हूँ, ये परमानेंट टिश्यू के सिंपल जो सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से बने हैं। तो सबको पता होगा, तीन सेल्स का नाम हम पहले भी ले चुके हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। वेरी गुड, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इनका सबका रोल बाद में बता दूंगी, ठीक है। बस इतना कि पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। और बताओ, इसमें कोई एक नॉन लिविंग भी होता है? कौन नॉन लिविंग होता है? Sclerenchyma, ma'am. Sclerenchyma. गुड, तो ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक। और कोलेनकाइमा लिविंग होगा, स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं, कभी लिविंग थे, अब नहीं है। कॉम्प्लेक्स में मोर, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो ये तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। इसका मीनिंग ये आप लोग खुद समझ जाओ कि यहाँ पे कौन सा आएगा, जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम सबको पता है, आगे बताऊंगी। अच्छा, हम इधर के सेक्शन में आए, अगर मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो इसमें तीन टास्क दिए गए हैं, इनको हम लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल, वेरी गुड, एंड इंटरकैलरी। ओके, एपिकल जैसे है तो अभी सबको पता चल रहा होगा एपिकल कहां पर जाएगा। एपिकल है तो एपिकल कहां पर होंगे? रूट या फिर थोड़ा जोर से बोलो बेटा। रूट या फिर शूट में। यस, टिप्स पे होंगे, एट रूट टिप, शूट टिप, या फिर एक्सिलरी बड जो बन रही है इन पे।
रूट टिप पे, शूट टिप पे अप और एक्सिलरी बड। अब तुम सोचोगे मैम ने टर्मिनल बड क्यों नहीं बोला? अरे मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनल बड तो टिप पर ही आ जाएगी, शूट टिप पे। फिर है ना, फिर लेटरल, लेटरल क्या होते हैं? इनको अच्छे से बाद में पूरा देखेंगे। ये होते हैं पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। फिर इंटरकैलरी में क्या होगा? इंटरकैलरी कहाँ पे होते हैं? अभी एक फिगर दिखाएंगे तुम्हें अच्छी सी, जिससे तुम्हें सब समझ में आए, वो एनसीईआरटी में है भी नहीं। एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये तुम लोग फिगर देख के समझोगे, अभी बताती हूँ। ये देखो, चलो एक अच्छी सी फिगर बनाई जाए। चलो अब लिखती जाती हूँ, समझ जाओगे तुम लोग। ये सिर्फ हम मेरिस्टम की लोकेशन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर होगा। समझ में आई बात? समझ में आ रही है? सब एकदम फिगर बनाने में जुड़ जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस करके। चलो क्या बताया, क्या आपको समझ में आया? एक एक का नाम लेके पूछ लिया, खुद से शुरू हो जाओगे। Yes, ma'am.
तो ये बताया मैंने कि कहाँ कहाँ पर आपका लोकेशन हो सकती है डिफरेंट मेरिस्टम्स की। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जैसे अभी बता रही हूँ, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग टाइप का है, बट एक बार समझ लो, थोड़ा याद कर लो तो ठीक लगेगा। इस फिगर से भी समझ में आ रहा होगा कि लेटरल मेरिस्टम किधर जाता है, इंटरकैलरी कहाँ है और एपिकल कहाँ है। फंक्शन फंक्शन का सबको आइडिया है मेरिस्मेटिक टिश्यू का कि इनके अंदर एबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है ना, दे हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। एक सेकंड तुम वेट करो। स्क्रीन अभी सही दिख रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ओह वेरी गुड। तो कहाँ कहाँ बताया मैंने? रूट टिप पे, शूट टिप पे, इन सब में ये क्या कराता है? इंक्रीज करवाता है लेंथ वाइज। ठीक है, तो सेल जो होते हैं लेटरल रीजन में, यानी कि आपके कैम्बियम आएगा। लेटरल मेरिस्टम में क्या आएगा? कैम्बियम। अब ये क्या होता है, ये भी आगे देखिएगा। ये क्या करता है? ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द girth थिकनेस ऑफ द प्लांट। ये किस चीज में इंक्रीज करवाता है? इन द girth थिकनेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत। ये फिगर तो बन गई होगी सबकी। अच्छा, एक फिगर एनसीईआरटी में दी हुई है, इसे बना देती हूँ, फिर जब बताती जाऊंगी तो सबको आइडिया होता जाएगा। वो फिगर दी हुई है एपिकल मेरिस्टम की रूट और शूट टिप पे। ये एपिकल मेरिस्टम का कहाँ कहाँ पे बन रहा है, रूट टिप में कैसे कैसे। पहले रूट का बना देती हूँ। हालांकि दिस इज इन योर बुक, ये बुक में दी हुई है ना एनसीईआरटी में। ये बात इस पे सब पे एपिकल मेरिस्टम है, लेकिन कहाँ कहाँ का कैसे कैसे कौन कौन सा रीजन बन जाएगा, इस डायग्राम के थ्रू ये चीज बताई जा रही है बस। या रूट टिप पे किधर किधर कैसा एपिकल मेरिस्टम प्लेस है, ये समझ लो।
डायग्राम भी हमेशा फोकस रखना चाहिए क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने रूट का बनाया है। ये बना लिया सबने? तुम लोग सब छापने में लग जाते हो। ये रीजन सेंट्रल, इस प्लांट जब पूरा बनेगा तब इसका ये रूट टिप के सेंट्रल सिलेंडर में हेल्प करेगा। ये रूट टिप के कॉर्टेक्स में, ये प्रोटोडर्म, मतलब कुछ डर्म वर्ड लगता है तो स्किन के लिए आता है, लेयर के लिए आता है, एपिडर्मिस के लिए आता है। ये रूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर है एक्चुअली मेन, जहां से सब कुछ रीजन जनरेट हो रहा है। यहाँ पर इनिशियल्स ऑफ रूट कैप की शुरुआत होती है। यहाँ पे रूट कैप बन गया है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल सिलेंडर कॉर्टेक्स की बिगनिंग यहाँ से हो रही है। शूट को देख लें। ये हम शूट मेरिस्टम बना रहे हैं, यानी इस रीजन को बना रहे हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पता चलता है लीफ प्राइमोर्डियम, मतलब लीफ का कुछ इनिशियल। लीफ प्राइमोर्डियम, ठीक है। फिर जैसे रीजन था वहां पे जोन थी रूट मेरिस्टम की, वैसे ही यहाँ पे क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्मेटिक जोन है इसकी है यहाँ पे।
ठीक है, समझ में आई बात सबको? मतलब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, अभी ये ऐसा नहीं है कि ये जाइलम बन गया, जाइलम एक अलग टिश्यू है, लेकिन ये सबकी शुरुआती सेल्स हैं। ये क्या था? shoot apical meristem. वेरी गुड। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत तो कुछ आया होगा, Yes, ma'am. अभी और घुसेगा, सबकी बुद्धि खुलेगी, डोंट वरी। Yes. अगर कंपैरिजन करें हम, ये दो फिगर ये है तुम लोग के दो स्लाइड्स पे हो गई हैं, ये रूट का था, ये शूट का है। अगर हम कंपैरिजन करें एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, इन सब मेरिस्टम्स में, और ये क्या था, एक सेकंड, ये यहाँ पे बात करते हैं। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, तीनों चीजें तुम लोग को समझ में आ रही है? मन में कुछ इमेज आ रही है कि लेटरल क्या है? इधर उधर थिकनेस बढ़ाने के लिए है। इंटरकैलरी कहाँ पर होगा? इंटरनोड्स पे तो होगा ही होगा, है ना? Mid node के बीच है. तो अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। चलो, एपिकल मेरिस्टम फटाफट देखे कहाँ पे होगा, लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ये फिगर तो बन चुकी है सबके पास। Yes, ma'am. चलो लिख देती हूँ, ये रब कर देती हूँ ना, ये सब एक्स्ट्रा चीजें जो है। ब्लैक से लिखूंगी तो दिखेगा आपको। तो एपिकल मेरिस्टम, ये तुम लोग थोड़ा सा याद रखो कि कहाँ कहाँ होगा, ठीक? रूट टिप पे, भाई एपिक्स की बात ही कर रहे हैं, है ना? शूट टिप पे और एक्सिलरी, सबसे तुम लोग के काम की बात यही चीज है, एक्सिलरी बड्स पे क्या काम कराता है? ये रोल क्या होता है? बेसिक रोल एक ये होता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, है ना? बाकी तो वो एपिडर्मिस पे आएगा, ये आएगा, वो तो है ही। और बाद में क्या होगा, जैसे मैंने बताया, बाद में ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू व्हाट? अभी तो ये अनडिफरेंशिएटेड है ना मैं बच्चों, तो बाद में किसमें डिफरेंशिएट होंगे? ये परमानेंट टिश्यू में। ये तो समझा रही थी देर से। अच्छा, लेटरल मेरिस्टम क्या होगा? बताया कि पैरेलल जा रहा है, लॉन्ग एक्सिस जो जा रही है इसमें पैरेलल जा रहा है, तो समझ में आ गई बात? भाई ये लॉन्ग एक्सिस जा रही है, लेटरल मेरिस्टम इसके पैरेलल ही जा रहा है, ये ऐसे पैरेलल जा रहा है ना। यानी कि ये थिकनेस, या जैसे ये लेंथ बढ़ा रहा था, वैसे ये प्लांट की गिर्द, Girth बढ़ाता है, ma'am. थिकनेस बढ़ाएगा। दो चीज में डिफरेंशिएट कर जाएगा ये भी, जैसे वो परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट कर जा रहा है, ये डिफरेंशिएट कर जाएगा कैम्बियम में और कॉर्क कैम्बियम में। समझ लो, कैम्बियम में, ठीक है?
इंटर कैलरी की क्या बात है? इंटर कैलरी, इंटर कैलरी कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देते हैं। इंटर कैलरी कहाँ होंगे? प्रेजेंट एट द नोड्स, इंटरनोड्स तो पता ही है, बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये भी लेंथ में इंक्रीज कराता है। फिर ये भी डिफरेंशिएट होंगे परमानेंट टिश्यू में। हो गई बात? चलो हम लोग क्विकली एपिकल मेरिस्टम पे वापस लौट आते हैं। लिखे बोल दोबारा बता देंगे। ये इंटरकैलरी, ये प्रेजेंट प्लस लगा के एंटी लगाया है मैंने, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, दे आर आल्सो ब्रिंगिंग एन इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, एंड these cells are also differentiated into permanent tissues like apical tissues। वो भी तो लेंथ ही ला रहे थे और permanent tissues में हो रहे थे। बस डिफरेंस इतना लिख दिया है यहाँ पे कि वो रूट टिप, शूट टिप, एक्सिलरी बड्स पे थे और ये बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स पे है। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम में किसकी बात करते हैं? पहले शूट एपेक्स की बात करेंगे। एपिकल मेरिस्टम की ही बात करने जा रहे हैं सबसे पहले तो हम। मेरिस्मेटिक टिश्यू में किसकी? एपिकल मेरिस्टम की। अब बता दिया हमने कि रूट टिप, शूट टिप इन सब पे होता है ना, तो सबसे पहले शूट टिप की बात कर ले। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया अभी तक के? ये नो मैम। इस एपिकल यहाँ के रीजन की बात करने जा रहे हैं। एपिकल मेरिस्टम जैसे ये शूट टिप पे है वैसे ये रूट टिप पे भी होता है। अभी ये दिखाया था ना, ये था शूट, तो अब थोड़ा और ब्रॉडली देख लिया जाए ना इन्हें। जैसे शूट एपेक्स आपने देखा कि डोम शेप होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे बड्स आती है ना, ऐसे देखा था शूट एपेक्स को। तो शूट एपेक्स इज ऑलवेज अ dome shaped structure which is enclosed in the apical bud, always protected by young leaves, and ये तभी दिखेगा एपिकल शूट एपेक्स का एपिकल मेरिस्टम जब भी आप यंग लीव्स तोड़ दें उस पर से, ठीक है। ये क्या काम लाता है? brings about the growth of the stem and formation of leaves। जो एपिकल मेरिस्टम है, जो शूट एपेक्स का मेरिस्टम है, वो ग्रोथ ऑफ स्टेम कराएगा और लीव्स का फॉर्मेशन करवाएगा। तो जब फ्लावरिंग होगी, भाई क्या क्या कर रहा है? लीव्स का फॉर्मेशन है ना। और अगर वहीं पर से एपिकल बड है, तो एपिकल बड है मतलब टर्मिनल बड है। अगर शूट की बात कर रहे हैं तो अगर फ्लोरल बड में बदल गई तो क्या कराएगा? फ्लावरिंग भी तो करवाएगा। तो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स बनेंगे वहां से, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में जो शूट एपेक्स होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट का, वो दो रीजन में डिवाइड होता है। ट्यूनिका, ये नाम तो सुना ही होगा, एंड दूसरा रीजन कॉपस। ट्यूनिका और कॉपस दो रीजन में एंजियोस्पर्म में ये शूट एपेक्स आपकी डिवाइड होती है, ठीक है। ट्यूनिका क्या है, कॉपस क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं, एक फिगर के थ्रू देखेंगे हम।
जैसे हमने ये डोम शेप स्ट्रक्चर आपका बना दिया, ठीक है। तो इसमें ये सेल लगे हुए हैं। ये ज्यादा बहुत क्लासी सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन तब भी थोड़े इस तरह से होते हैं ये डोम शेप का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना। और ये क्या चीज है, ये लीफ प्राइमोर्डिया, मतलब लीफ निकल रही है। और बताया कि अपिकल मेरिस्टम डोम शेप का होता है ना। लीफ वाली हटा दो तो ये दिखने लगेगा डोम शेप। अच्छा, तो ये जो लाइन बना दी, ये जो बना दिए सेल्स, बेसिकली जो आउटसाइड है वो उसका ट्यूनिका है। तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ एपिडर्मिस की तरफ ये जाएगा, है ना, एपिडर्मिस की तरफ जाएगा। अच्छा, अब इसके बीच में कुछ सेल्स आ गए, आए, खाली रहेगा, आएंगे ना, थोड़े से हल्के से कॉलम टाइप के। ऐसे करके फिल हो जाएगा ये, ठीक है, इन दिस वे। इधर से जो डोम शेप स्ट्रक्चर था, वहां पे भी ऐसे फिलिंग हो जाएगी। तो क्या बन रहा है बच्चों, अंदर का रीजन, फिर ट्यूनिका जी आ गई, अब कॉर्पस भी तो आएगा। ये जो गई थी वो क्या थी, ट्यूनिका। और ये जो अब ये आ रहा है, ये इसी तरह से ये पूरे में रहेगा, यहाँ भी, यहाँ ये सब पूरा ऐसे रहेगा, ठीक है। ये क्या है, कॉर्पस। ओके, इनका क्या होता है, जो कॉर्पस होते हैं इनका डिवीजन ऑल डायरेक्शन में हो रहा है, इधर भी बढ़ रहा है ये, इधर भी बढ़ रहा है ये, ठीक है, इधर भी बढ़ रहा है ये। तो ये एक्चुअली क्या करा रहे हैं, ये लेंथ वेंथ बढ़वा रहे हैं, फ्लोरल बड पे जाएंगे। जैसे ये लीफ प्राइमोर्डिया है, ठीक है। तो शूट का जो मेरिस्टम होता है वो रीजन, 3 रीजन में डिवाइड होता है। थोड़ा सा और आगे की बात करेंगे, ये तो देख लिया, ट्यूनिका कॉर्पस देख लिया। जो शूट का मेरिस्टम होता है बेसिकली वो 3 रीजन में डिवाइड होता है। उससे पहले जरा ट्यूनिका कॉर्पस फिर से एक बार देखिए। ट्यूनिका जो होती है वो आउटर जोन होती है, कॉर्पस क्या करता है, इनर मास ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। ट्यूनिका जैसे आप लोग देख रहे हो 1 सेल या 2 सेल थिक होती है, मतलब ये ऐसे एक सेल की लाइन चली गई या बहुत चली जाएगी तो ऐसे एक और चली जाएगी, ठीक है। तो 1 सेल या 2 सेल जाती है, और कॉर्पस सेवरल सेल थिक होता है, ओके। तो ट्यूनिका में जो सेल डिवीजन जब होता है तो सेल वॉल जो होती है राइट एंगल पे रखी जाती है टू द सरफेस ऑफ शूट, ठीक है। और ये क्या होता है, कॉर्पस में सेल डिवीजन अकर्स इन द डायरेक्शन टू कीप विथ पेस विद द इंक्रीज सरफेस लेयर फॉर्म बाय ट्यूनिका।
ये हर डायरेक्शन में होता है ये, ताकि ट्यूनिका ने जो बना दिया आउटर लेयर, तो ये उसके साथ ये उसकी इनर मास को फिल कर सके। और ट्यूनिका राइट एंगल पे हुआ चला जा रहा है अपना, ऐसे ऐसे बन गया। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका की भी भाई, आउटर जैसे 2 सेल अगर थिक है, अगर 1 सेल थिक है तो ठीक, अगर 2 सेल थिक है तो आउटर मोस्ट लेयर उसकी एपिडर्मिस को बना देगी जाके अल्टीमेटली। तो इनका जो सेल डिवीजन होगा वो एनलार्जमेंट कराएगा ट्यूनिका का, यहां लिख दे रही हूं, ट्यूनिका का जो सेल डिवीजन होगा वो एनलार्जमेंट किसमें करवाएगा, सरफेस एरिया में। और इधर अगर कॉर्पस का डिवीजन होता है तो वो वॉल्यूम में। अब कॉर्पस की बात करें तो कॉर्पस सेवरल सेल थिक होती है, इनर मास ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है। अच्छा, कॉर्पस के जब सेल्स आएंगे अगर वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो किसमें जैसे ये एपिडर्मिस में तरफ जा रहा है, तो कॉर्पस की जो डिफरेंशिएट होगी किसमें जाएंगे, कॉर्टेक्स बन जाएगा, वैस्कुलर बंडल और पिथ। पिथ किसी ने देखा होगा, जब बड़ा सेल पूरा प्लांट बॉडी इसमें आपको दिखेगा पिथ सेंटर में, तो ये पिथ होगा। तो सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, अच्छा शूट मेरिस्टेम की हम बात कर रहे थे ये, तो हम आपको आई वाज टेलिंग यू कि कैसे टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो शूट मेरिस्टेम में आएंगे। तो पिथ अभी बोला, तो पिथ क्या है, सी। तो शूट मेरिस्टेम बेसिकली 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। इन द रीजन ऑफ सेल डिवीजन, सेल एक्सपेंशन and cell differentiation. ठीक है, तो as the cells in the meristem grow older, different stages of growth can be seen simultaneously. तो सबसे पहले क्या होता है, 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, 3 बेसिक टिश्यूज रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। उससे पहले एक फिगर देखिए, आपको पूरा आइडिया मिलेगा। 3 बेसिक टिश्यूज, ये फिगर जो मैं बना रही हूँ एनसीईआरटी में है, बताओ, देख के बताओ। अरे इतना ही बोरिंग लग रहा है चैप्टर के, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। ये सब एकदम ड्राइंग बनाने में लग गए हैं। ये है एनसीईआरटी में फिगर, बताइए। बोलो दीपक। नो मैम। नहीं है, अच्छा।
So this thing. यहाँ पे एनसीईआरटी में तो नहीं है। नहीं है, चलो तो अभी बना लो। एनसीईआरटी में भी वो शूट और जो रूट वाली थी वो तो थी एनसीईआरटी में ना, तो पहले बनाई थी। Yes, ma'am. टिपिकल और रूट टिपिकल। वो थी। तो ये देख लो, ये क्या है, ये बता रहा है एक्चुअली इस फिगर से ये बताया गया है कि कैसे टाइप ऑफ टिश्यू शूट मेरिस्टम में आएंगे। जैसे मैंने वहां लिख दिया था पहले, उसी तरह से फिर से देखो एक बार। अभी बताया है ना एक चीज, ये ये चीज जो मैंने बोली थी ये पिथ है, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने बोली थी ये कॉर्टेक्स है। नाम लिया था ना पिथ और कॉर्टेक्स का। Yes, ma'am. ये पिथ और कॉर्टेक्स, जो ये हो गया कॉर्टेक्स बनेगा और ये जो सेंटर में है ये पिथ बनेगा। और यहाँ पर जो ऊपर है ये तीनों रीजन आपके ग्राउंड मेरिस्टम में आ जाएंगे। अच्छा, ये जो इधर ऊपर का इनिशियल दिखा रही हूँ ये और ये प्रोकैम्बियम है भाई। बाद में जाके जो कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम ये सब बनेगा, ये प्रोकैम्बियम है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटोडर्म, वही बाद में जाके एपिडर्म और ये सब बनेगी। अच्छा, ये क्या बनेगा तो ये बताना, अभी मैं नाम लिख रही हूँ तो क्या बनेगा, ठीक है। बताओ। तो क्या बनेगा, प्रोटो का मतलब क्या लगा रहे हैं, मतलब अभी इसका ये शुरुआत है, तो आगे जाके क्या बनेगा जल्दी देखो। अच्छा, निकिता भी चुप है। मनोज आपको समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। ओ वेरी गुड। तो किसी ने बताया नहीं कि क्या बनेगा? अल्टीमेटली निकिता एकदम बोर होके फ्लोएम मैम इस एक्सप्रेशन से बोलेगी। No, ma'am. ओके, ये रीजन जाके प्रोटोफ्लोएम है तो फ्लोएम बन जाएगा जाके, और ये प्रोटोजाइलम है तो जाइलम बन जाएगा। Xylem. ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा और, ये फिगर यहीं पे रखती हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि जो लिखूं तो आपको समझ में आए। तो मैंने बताया प्रोटोडर्म, तो क्या होगा, जैसे जैसे सेल्स होंगे मेरिस्टम के ओल्ड होते चले जाएंगे, उनकी स्टेजेस की जो ग्रोथ है ना वो भी हमें दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे भाई अब प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बन जाएगा ऐसे, तो उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है वो भी हमें साइमल्टेनियसली नजर आने लगेगी। तो एट दैट टाइम
3 basic type of growth tissues can be recognized. सबसे पहला प्रोटोडर्म, जो ये दिखा रही हूं आपको, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म बता ही दिया कि एपिडर्मिस बनाएगा, है ना। ओके, दूसरी एक और चीज दिखाई आपको, प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम का काम क्या होगा? प्रोकैम्बियम का काम होता है वैस्कुलर टिश्यूज बनाना, ठीक है। वीएस लिख दे रही हूं, वैस्कुलर सिस्टम। प्रोकैम्बियम का काम होता है वैस्कुलर टिश्यूज को बनाना। तो इसमें किस तरह के सेल्स होंगे? इसमें डेंस जो सेल्स बनेंगे आगे जाके, और जो अभी इनकी इनिशियल्स है, भाई शुरुआत, बुनियाद तो पड़ती है किसी भी चीज की। तो इसमें जो सेल्स होंगे, इसमें ऐसे वाले मेरिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ नैरो इलोंगेटेड डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स। खूब सारा साइटोप्लाज्म एकदम डेंस है, इनके अंदर नैरो है और इलोंगेटेड है थोड़े। तो दे आर अरेंज ऑलमोस्ट पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसे मैंने ये दिखाया अभी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल डायरेक्शन में लगे होते हैं, ठीक है। क्या क्या बनाएंगे अल्टीमेटली? वैस्कुलर टिश्यूज में तो बनेंगे ही, क्या क्या बनाएंगे ये बनाएंगे पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, जाइलम, ठीक है, ये सब बनाएंगे। अब जिन प्लांट्स में अगर अभी प्रोकैम्बियम टर्म दिया हुआ है हमने, तो ये पेरिसाइकिल बना रहे हैं, प्राइमरी फ्लोएम बना रहे हैं, जाइलम बना रहे हैं। अब कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ आती है, उन प्लांट्स में ये कैम्बियम बनाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा है ग्राउंड मेरिस्टम, ये जो लिखा था, है ना, ग्राउंड मेरिस्टम। तो ये क्या बनाएगा? ग्राउंड मेरिस्टम आपका बनाएगा पैरेन्काइमा, सारे प्लांट में पैरेन्काइमा। अच्छा, अगर वो प्लांट डाइकोटिलेडनस है ना, तो वो क्या बनेगा वहां पे? कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स पिथ, ये भी बनेगा अगर डाइकॉट है तो, ठीक है। इन डाइकॉट्स कॉर्टेक्स एंड पिथ, ठीक है, क्लियर? लिख लो तुम लोग। अब रूट मेरिस्टम पे आते हैं, रूट एपेक्स की बात करते हैं। रूट एपेक्स में फिगर देखिए पहले।
कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? प्रोटोटर्म से क्या बनेगा? इसको भी डिवाइड कर दिया गया वैसे ही। प्रोटोटर्म से एपिडर्मिस बनेगी, जैसे शूट में बन रही थी। फिर ग्राउंड मेरिस्टम, इसमें भी ग्राउंड मेरिस्टम दिख रहा है। इसके ग्राउंड मेरिस्टम से क्या बनेगा? कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। उसके ग्राउंड मेरिस्टम से क्या बन रहा था? पैरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड से कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे प्रोकैम्बियम वर्ड दिया था, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोकैम्बियम दे रही हूँ। तो यहाँ पर प्रोकैम्बियम क्या बना रहा था? पेरिसाइकिल बना रहा था, है ना? प्राइमरी फ्लोएम बना रहा था, जाइलम बना रहा था, और कैम्बियम बना रहा था। यहाँ पर जो प्रोकैम्बियम है वो भी पेरिसाइकिल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, and vascular cambium, और अगर प्रेजेंट हुई उस प्लांट में पेरिसाइकिल विथ, जो कि अभी किसका फीचर बताया था? विथ को बताया था डाइकॉट्स का। और अगर उस प्लांट में प्रेजेंट हुई पेरिसाइकिल और वो सब, तो वो भी बनाएगा। ठीक है, प्रोकैम्बियम की बात कर रहे थे, वो बनाएगा प्रोकैम्बियम। तीन चीजें बताई, ग्राउंड मेरिस्टम, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम। अच्छा, ये क्या था? ये क्विसेंट सेंटर था। क्या था ये? तो रूट में एक क्विसेंट सेंटर होता है फ्रॉम विच ऑल द अदर सेल्स आर फॉर्म्ड। ये एरो दिया है ना, इस क्विसेंट सेंटर से बाकी टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे थे। इट इज एन एरिया ऑफ स्लो डिवाइडिंग सेल इन कंपैरिजन टू सेल सराउंडिंग इट। जो बाकी में है वो एक्टिवली डिवाइडिंग है, लेकिन उनके कंपैरिजन में यहाँ पे क्विसेंट सेंटर में एक टाइप ऑफ समझो रेस्टिंग स्टेज भी होती है वो, लेकिन वहीं से बाकी के सेल्स का डिवीजन होता है और वो स्लो डिवीजन की स्टेज है। तो ये रूट और शूट का एपिकल मेरिस्टम मैंने आपको बताया। एक और चीज किसी ने नहीं पूछी कि ये कैलेप्ट्रोजन क्या है ना। कैलेप्ट्रोजन, या उसे आप कहोगे कि वो किस चीज को राइज कराएगा? रूट कैप को। अल्टीमेटली एरिया रूट कैप का दूसरा नाम कैलिप्ट्रा। ठीक है,
कैलिप्ट्रा। अच्छा, रूट और शूट में दो चीजें एक और। अच्छा, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका आइडिया है? यही बता देती हूँ। ये जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। समझ में तो आ जा रही है बात ना? और ये, अच्छा तुम लोग यही कंफ्यूजन हो जाएगा, लिख दे रही हूँ यहाँ पे। अब तो ठीक है, सी से सेल है। जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, जोन ऑफ सेल डिवीजन, ये कुछ रीजन जैसे आपके डिफरेंट रीजन है, ये रूट एपेक्स में होंगे और शूट एपेक्स का भी दिखा दे रही हूँ। शूट एपेक्स में क्या था, इस कलर से दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा इतना। ये जोन ऑफ सेल डिवीजन रहेगी, जोन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से लेके आपका समझ लो एटलीस्ट यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका जोन ऑफ सेल एलोंगेशन है। फिर जो ये है, ये क्या है, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, जेड मतलब जोन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? रूट टिप का फंक्शन क्या होता है? ये जो रूट टिप बनाई है कैलिप्ट्रा रूट कैप, तो वहां पर रूट टिप, ये पूरी रूट टिप बनाई है मैंने, और कैलिप्ट्रा क्या हुआ, रूट कैप, ये कैलिप्ट्रा है, ये पूरी रूट टिप है। तो ये रूट टिप का फंक्शन क्या है? रूट मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करना, और इसमें से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, एक लुब्रिकेंट की तरह से एक्ट करता है, हेल्प्स इन द टेंडर रूट टिप्स को गेट डीपर इनटू द सॉइल। एक लुब्रिकेंट रिलीज करेगा जिससे जो टेंडर रूट टिप्स होंगी वो सॉइल में डीप जा सकेंगी, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जो which are supposed to be responsible for the geotropic movement of the plant, of the root। जो starch grains present हैं, they are supposed to be responsible for geotropic movement of root। geotropic मतलब gravity की तरफ ही मूवमेंट करना। अच्छा, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में एक बड़ा सा डिफरेंस देखा। शूट एपेक्स में कोई क्वीसेंट सेंटर नहीं था, रूट एपेक्स में क्वीसेंट सेंटर था। शूट एपेक्स, रूट एपेक्स जो होता है वो रूट कैप से प्रोटेक्ट होगा, और शूट एपेक्स किससे प्रोटेक्ट था, यंग लीफ से, है ना, लीफ प्राइमोर्डिया दिखाया था ना, यंग लीफ से जो उसे एनसर्कल कर रही थी। शूट एपेक्स पे नोड्स और इंटरनोड्स आई थी, रूट एपेक्स में कोई नोड इंटरनोड वाली चीज नहीं भाई, है ना, उसमें कोई, रूट एपेक्स में कोई अपेंडेजेस भी नहीं है, लेकिन शूट एपेक्स में अपेंडेजेस यानी कि हमारी लीफ प्राइमोर्डिया वगैरह टाइप की चीजें हैं। ये और इसमें कोई क्वीसेंट सेंटर नहीं है, जबकि रूट में यहाँ पर एक
क्वेश्चन सेंटर है। क्लियर टू एवरीवन? क्यों? क्लियर टू एवरीवन? तो एपिकल मेरिस्टम तो समझ में Yes, आया ma'am. ना? अब मैम ने क्या बोला था कि आपको इंटरकैलरी भी बताएंगे, वो इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा। कहाँ पे चला गया हमारा ये इंटरकैलरी और लेटरल, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए ना। इंटरकैलरी समझ में आ रही है बात, कहाँ पर प्रेजेंट है ना? कहाँ पर प्रेजेंट है ये लिखा है मैंने, एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड्स दे इंक्रीज इन लेंथ और कैन फॉर्म परमानेंट टिश्यू। पहले इंटरकैलरी देख लेते हैं कि इंटरकैलरी क्या है। ठीक है, जो मेरिस्टम नोड्स जो मेरिस्टम बेस ऑफ इंटरनोड पे हो, ये अभी फिगर फिर दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, और प्रेजेंस लिख देती हूँ इनकी, कहाँ पे होगी, बेस ऑफ द, प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनोड्स। लोग फटाफट छापने में लग जाओ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला कि ये बेस ऑफ इंटरनोड्स में हो रहा है, तो बेस ऑफ इंटरनोड वाली बात तो समझ में सबको आ गई। तो भाई वहां पे क्यों मेरिस्टम प्रेजेंट है? ताकि थोड़ी इंक्रीज हो सके लेंथ वेंथ में, वहां से प्लांट थोड़ा बढ़ेगा, इधर से कोई बड निकलेगी, कोई ब्रांच निकलेगी, इसीलिए ना। लीफ के बेस पर भी हो रहा है, और मैंने बोला कि ये लीफ शीट ऑफ मोनोकॉट्स पे क्या होता है कि आपने ग्रास ली, आपने काट दी, है ना, तो वहां पे जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा ग्रास के लीफ शीट पे, वो उनको उनके जो, या ग्रेजिंग हर्बीवोर्स आ गए जिन्होंने वो घास जो आपकी है वो खा ली, तो ये जो मेरिस्टम है लीफ शीट ऑफ मोनोकॉट्स ग्रास वाला, वो क्या काम करेगा, उनका जो पार्ट रिमूव हो गया है उसको रीजेनरेट करने में हेल्प करेगा, और फिर वो प्राइमरी टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो जाएगा। और क्या काम है, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज करना, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, चाहे वो एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे वो इंटरकैलरी मेरिस्टम हो, एपिकल मेरिस्टम जो अभी इतना पढ़ा हम लोगों ने, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, वो सब, और चाहे ये इंटरकैलरी मेरिस्टम हो आपका, ये दोनों ही प्लांट की अर्ली लाइफ में होंगे। अर्ली लाइफ में तो होंगे, बाद में तो वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे ना। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में इनका रोल होता है, इसी वजह से आपका एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसी वजह से इन दोनों को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। ओके, क्लियर? अब मैंने एक लेटरल मेरिस्टम भी दिखाया था जो कि गिर्थ बढ़ा रहा था, है ना? उसे सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। क्या ये टॉपिक इतना ही बोरिंग है कि किसी की एक जरा सी भी सांस की भी आवाज नहीं आ रही है? मुंह की आवाज क्या आएगी? नो मैम। सानू, रिंकी, तो मुझे लग रहा है प्रिंट ऑफ साइलेंस में चली गई। No, ma'am. बोलो बेटा,
तो सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम की वी आर टॉकिंग। तो ये क्या होंगे, अब सेकेंडरी बात बोली थी तो मैच्योर रीजन्स में होंगे, क्यों मैच्योर रीजन्स में होंगे, और रूट्स एंड शूट्स दोनों में ही ये उनके मैच्योर रीजन में होंगे। ठीक, स्पेशली जो प्लांट्स जिनमें वुडी स्टेम बन जाती है ना, एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी मेरिस्टम का काम खत्म, जे प्लांट अब वुडी वुडी हो गया, वहां पर सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम आएगा। अच्छा, सिलिंड्रिकल होते हैं मेरिस्टम, ऑलमोस्ट पैरेलल, वही सेम बात है जो बार बार बोल रही हूँ, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्टेम एंड रूट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। अच्छा, कौन कौन से आ रहे हैं, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लिख के बड़ा अच्छे से लाई हूं आपके लिए, ये बनाएंगे, ये नोट करो भाई तुम लोग। वेसिकुलर, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम को अगर कभी कभी, ऐसे तो यही नाम है वेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, समटाइम इसके आगे इंट्रा वर्ड भी लगता है, इंट्रा वेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा नाम इंटर वेसिकुलर कैम्बियम, इंटर वेसिकुलर कैम्बियम। तीसरा नाम समझा दूंगी अभी अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे तुम लोग, अपनी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं लेटरल मेरिस्टम के, हमारे सेकेंडरी मेरिस्टम के। अब क्या हुआ, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम में मैंने बताया इंट्रा वेसिकुलर, ये वेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटर वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम क्या है, इसमें सुना तो होगा ही तुम लोगों ने, फिलोजेन। जैसे रूट में नाम बताया था ना कैलिप्ट्रा, रूट कैप के लिए वहां पे, यस मैम, वैसे ही कॉर्क कैम्बियम का नाम फिलोजेन। फिलोजेन। ठीक, अब चलो इसे देखो, ये जो आपका इंट्रा वर्ड डाला मैंने, वैसे तो खाली वेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, इंट्रा का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के बिटवीन आ जाना, ठीक है। ये किसके बिटवीन आ जाएंगे, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल। ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, जब प्राइमरी मेरिस्टम होगा ना, जब प्राइमरी मेरिस्टम चल रहा था वहां पे, जिसमें आपका एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम आया था, वहां पे जब डिफरेंशिएट होके जाइलम और फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल्स बन रहे थे, है ना, तो उसमें जाइलम भी बन रहा था उस वेस्कुलर बंडल में, उस वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम भी बन रहा था, तो उनके बीच में, उस पर्टिकुलर वैस्कुलर बंडल के बीच में ये जब आ रहे थे, तो ये वेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम कहला रहे थे, और इंट्रा टर्म भी इसीलिए दिया था, और तब ये प्राइमरी मेरिस्टम में आ रहे थे। अब आपका एक प्रॉपर वैस्कुलर बंडल बन गया, जिसमें कि जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। अब ऐसे कई वैस्कुलर बंडल बन गए, ठीक है, इमेजिन हो रही है बात,
एक था हमारा कि वैस्कुलर बंडल बन रहा है, उसमें जाइलम आ रहा है, उसमें फ्लोएम आ रहा है। अब उस पर्टिकुलर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब ये वाला कैम्बियम आ जा रहा है, तब उसे हम फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं या इंट्रा फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। अब भाई बन गया, वैस्कुलर बंडल बन गए और कई वैस्कुलर बंडल बन गए, यानी कि जो अब कई कब बन जाएंगे, जब हमारा प्लांट जो है वो अपना सेकेंडरी मेरिस्टम स्टेज में आ जाएगा, यानी कि थोड़ी उसमें ग्रोथ हो चुकी होगी। तो जब सेकेंडरी मेरिस्टम स्टेज में आ जाएगा प्लांट, तब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आएंगे। ये कहाँ होंगे? ये प्रेजेंट बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, अब तो कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। इंटर, इंटर मतलब दो बड़ी बड़ी चीजों के बीच में आ जा रहा है, और इंट्रा मतलब डायरेक्ट इसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, ये इंटर है, इसी वर्ड इसमें लगा हुआ है। अब इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कॉर्क कैम्बियम पे। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम हुआ फिलोजेन। ठीक है, अब ये है पेरिकैम्बियम। पेरिकैम्बियम क्या बना लेगी? इट विल फॉर्म पेरिडर्म। अब पेरिडर्म जब बन जाएगी, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी बहुत आसान है। तुम लोग कॉर्क कैम्बियम भी चाहो तो सिर्फ याद रख सकते हो। पेरिकम बनेगी अब जो सेल्स आउटसाइड ऑफ कॉर्क कैम्बियम ग्रो कर रहे थे, उन्हें फिलोडर्म बोला। ठीक है, और सॉरी, जो इनसाइड ग्रो कर रहे थे उन्हें फिलोडर्म बोला, और जो आउटसाइड ऑफ कॉर्क कैम्बियम ग्रो कर रहे थे उन्हें आपने फेलम या फिर कॉर्क बोला। ये डेड होते हैं कॉर्क, सबको पता है ना। रॉबर्ट किसने? रॉबर्ट हुक ने ना यस मैम, सेल डिस्कवरी करी थी कॉर्क में, तो करी थी, तो वो डेड सेल्स थे, यस मैम, फर्स्ट टाइम है ना। अच्छा, और फिलोजेन वर्ड किसके लिए दिया गया था? कॉर्क कैम्बियम के लिए दिया गया था। और ये क्या करता है फिलोजेन? ये वो मेरिस्टम होता है जो अल्टीमेटली पेरिडर्म को बनाता है। ठीक है, तो जब पेरिडर्म को बनाता है तो पेरिडर्म दो टाइप में, एक जो उसके बाहर पेरिडर्म के ग्रो वो कॉर्क कैम्बियम बन जाएगी, आउटसाइड ऑफ कॉर्क कैम्बियम वो फेलम कहलाएगा, और जो उसके इनसाइड ऑफ कॉर्क कैम्बियम ग्रो करेंगे वो फिलोडर्म कहलाएगा। तुम लोग सोचो, नाम याद रखो, फेलम, फेलोडर्म, फिलोजन, ये सब कॉर्क कैम्बियम की ही बातें हैं इस सेकेंडरी स्टेज ऑफ ग्रोथ में। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही याद रख लो। ये
ये जब ऐसा कोई वर्ड आ रहा है फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म, तो समझ लेना कि ये कॉर्क कैम्बियम की बात हो रही है और ये सेकेंडरी मेरिस्टम की बात हो रही है। बस इतना ही याद रखना, क्योंकि नाम बदल के आएगा। डायरेक्ट कॉर्क कैम्बियम कौन पूछेगा, पूछ भी ले क्या पता। लेकिन फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म, ये सब सेकेंडरी की बात हो गई। ठीक है, चलो ये खत्म। एपिकल, एपिकल में किसी को ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर रही हूं मैं, किसी को परेशानी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? क्लास नहीं No, खत्म कर ma'am. रही हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. परमानेंट टिश्यू पे आ जाए। परमानेंट टिश्यूज दो तरह के बताए थे, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, है ना? ये क्या होते हैं? इनको, इनका प्रॉपर रोल है, इनकेपेबल ऑफ डिवीजन होते हैं, सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल जिसमें एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हैं, कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, जैसे जाइलम फ्लोएम। सिंपल में आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम किसकी बात करेंगे? सिंपल की बात करेंगे। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा। लेट्स सी विद अ न्यू लाइट। अच्छा, परमानेंट टिश्यू के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? अभी वही जो बताया, डिफरेंशिएटेड होता है। सेल डिवीजन का जो बेटा थोड़ा जोर जोर से बोलो। हम डिफरेंशिएटेड होते हैं। और इनमें से जो इनका पावर ऑफ सेल डिवीजन है वो खत्म हो चुका होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज, दे विल नॉट डिवाइड, है ना, क्योंकि सेल डिवीजन का पावर खत्म। अब डिवाइड नहीं करेंगे तो यानी कि जो फॉर्म बन गया इनका, वो फॉर्म बन गया, है ना, यानी कि डेफिनेट फॉर्म एंड शेप। क्यों? अब भाई जब किसी में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कोई चीज आके रुक गई, डिवीजन खत्म हो गया, ग्रोथ तो फिर भी हो जाए लेकिन डिवीजन खत्म, तो एक जो डेफिनेट फॉर्म एंड शेप है वो इन्होंने अपना अचीव कर लिया। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे कोई। और एक और फीचर है कि इनके जो सेल्स होते हैं, लिविंग या डेड कुछ भी हो सकते हैं, ये तो पता ही है। कॉर्क कैम्बियम जैसे आ जाए, अगर कॉर्क आ जाए, Yes, कैम्बियम नहीं। और इनका एक और फीचर है कि ये सेल्स में ज्यादातर जो वहां पे जो देखा था एपिकल मेरिस्टम में, तो डेंस साइटोप्लाज्म की बात करी थी ना मैंने, एकदम बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो वैक्यूलेटेड होता है। ठीक है, ज्यादातर बड़े बड़े बीच में ऐसे सेल है और यहाँ पे एक वैक्यूल प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म इधर उधर है। समझ गए? कर ठीक है। थिन और थिक वॉल, ये तो टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा कि थिन वॉल्स हैं कि थिक वॉल है। अब हम इनके सिंपल टिश्यू पे आते हैं, परमानेंट ये सिंपल पे। तो सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेरेन्काइमा।
ओके, तीन तरह की सेल्स बताए हैं इसमें, पैरेन्काइमा, बोलो। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। गुड। तो हम लोग अभी पहले पैरेन्काइमा देखते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा का देखो शेप कैसा होगा, ऐसा कुछ स्फेरिकल हो सकते हैं ये, है ना, थिन वॉल्ड होते हैं, सब शेप देखोगे सब समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो सेल पढ़ लेंगे जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। अब मैंने क्या बताया कि साइटोप्लाज्म है लेकिन वैक्यूल्स हैं, है ना। ये परमानेंट टिश्यू की एक निशानी बताई ना कि वैक्यूल्स होते हैं। ये क्या है, एक आध समय बना के दिखा दे रही हूँ। ये साइटोप्लाज्म जो है कैसे हो गया है, पेरीफेरी पे चला गया है। पेरीफेरी मतलब मार्जिन के लिए एक टर्म होता है कायदे का, पेरीफेरी, पेरिफेरल रीजन, आउटसाइड ऑफ टर्म, ठीक है। ये तो न्यूक्लियस बना रही हूँ। नॉर्मली कैसे है ये साइटोप्लाज्म है। अच्छा, एक तो ये ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये स्फेरिकल टाइप वाले फॉर्म में, जिसमें बड़े बड़े आपको वैक्यूल्स भी नजर आ रहे हैं ना। और जो ये है ना, ये चीजें ये लूजली अरेंज है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ठीक है बात, ठीक है बात, समझ में आई। यस मैम। अच्छा, हर सेल Yes, जैसे था, अगर सेल को कायदे से देखा जाए तो ये उसकी सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस बता ही दिया, और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और दिस इज द वैक्यूल, ये पैरेन्काइमा का सेल होता है। मैंने इसी में करके बता दिया है, इसी मिक्सचर में। अच्छा, अब क्या है, ये थिन वॉल्ड होते हैं, नॉट थिक, THIN, दिस इज T, नॉट द प्लस साइन दिस टाइम, थिन वॉल्ड, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म दिया गया है आइसो डायमेट्रिक, आइसो डायमेट्रिक, आइसो डायमेट्रिक, यानी कि मोर और लेस इक्वली एक्सपैंडेड ऑन ऑल साइड। ओवल हो सकते हैं शेप में, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, समटाइम्स इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर थिन वॉल्ड, जो बनी होगी सेल्यूलोज की, ठीक है। लूजली पैक हो सकते हैं, जैसे कि इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ जाए, या फिर क्लोजली पैक भी हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, लार्ज वैक्यूल है,
और अगर ये डेंसली पैक है तो कैसे होंगे? yes. ठीक है, समझ में आ रही है बात? कुछ इस तरह से होंगे ये न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म का पेरिफेरी पे होगा, हर सेल में कुछ इस तरह से ही होगा, यानी कि बीच में वैक्यूल भी है। क्लियर हो रही है बात? लेकिन इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नजर नहीं आ रही है ना? अच्छा, पैरेन्काइमा सेल्स में अगर लीफ में प्रेजेंट है ये पैरेन्काइमा सेल्स, तो लीफ में प्रेजेंट होंगे तो इनमें क्या चीज होगी? कम ऑन, स्पीक अप। क्वेश्चन के मैम एक बार दोबारा बोलिए। पैरेन्काइमा सेल्स अगर लीफ में प्रेजेंट होंगे तो उनमें क्या चीज प्रेजेंट होगी? लीफ में। हाँ, बोलो बोलो मेरे बच्चों, क्लोरोफिल। यस मैम, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ में होगी तो क्लोरोफिल होगा ना, यस मैम। तो फिर तो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे ना। यस मैम। प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करने वाले बन जाएंगे ना और लीफ में होंगे, तब इनका नाम पैरेन्काइमा से बदल के हम कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा करेंगे। कॉलेनकाइमा तो एक अलग कैटेगरी ही है, क्लोरेन्काइमा क्या कर देंगे? क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा का नाम कहीं आए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है कि ये पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यूज की बात हो रही है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि उनमें क्लोरोफिल है, ठीक है। अगर ये एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट है तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या काम होता है? बायंसी देना, फ्लोटिंग लाना, है ना। तो उसके लिए उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, तब वो हाँ तब वो क्या कहलाएंगे? एरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा, इनका काम क्या होता है? टर्जिड रहते हैं ये, ज्यादातर इनमें टर्जिडिटी रहती है, तो इस वजह से ये सेल को, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। किस टाइप की स्टेम को? हर्बेशियस प्लांट की स्टेम को। अच्छा, थिन वॉल्ड होते हैं ये, तो थिन वॉल होने से क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है या मिनरल्स है वो इजिली इनके थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो दे अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट से प्लांट्स। किसी किसी प्लांट में पैरेन्काइमा सेल उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी रख लेती है, स्टोर कर लेती है, जो प्लांट के लिए वेस्ट है। हमारे लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, हमारे लिए फायदेमंद है, प्लांट के लिए वेस्ट है। तो इन सर्टेन प्लांट्स पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टैनिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, ये लिख देती हूँ, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। क्या हो सकते हैं वो? टैनिन्स, TANNINS, essential oils, raisins, gums, इस तरह की चीजें समझ रहे हो ना, मिनरल क्रिस्टल्स, ये सब।
इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जब ऐसे स्फेरिकल है तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है, और जब ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल है तो स्पेस नहीं है। ग्रीन लीफ में आ गए तो क्लोरेंकाइमा, एक्वेटिक प्लांट में आ गए अगर हमारे पैरेंकाइमा तो एरेंकाइमा। वेरी गुड। चलिए, कॉलेनकाइमा भी पढ़ा दूं या इसको नेक्स्ट क्लास में उठा लें आप? बोलो, आज के लिए इतना ही या थोड़ा और पढ़ने का मन था? बोलो, मैं पढ़ा दो। पढ़ा दूं? 5 मिनट्स बस, फ्री है ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। क्या बेटा? फ्री है मैम अभी। फ्री है तो Yes, सिर्फ ma'am. 5 मिनट और बस कोलेनकाइमा देख लो या स्क्लेरेनकाइमा तक देख लो। चलो ठीक है, जल्दी से देखते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में समवॉट इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि सर्कुलर भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं या पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। सेल बना दे रही हूं, आप सेल देख के समझो। इसे बोला ना कि पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे। अब ये जो है ना, ये अपने कॉर्नर्स पे बेसिकली थिक होते हैं। किसकी वजह से? इनमें डिपोजिशन, जो कॉर्नर जहां ये ज्वाइन कर रहा होगा ना कोई दूसरा सेल, तब इनमें डिपोजिशन होता है किस चीज का? सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का। ये टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है ना, पढ़ाया है ना मैम ने? जूलॉजी में पढ़ाया गया है कि नहीं ये सब? इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया गया है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब पॉलीसेकेराइड्स, ये सब। अच्छा ठीक है, तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब इनके कॉर्नर पे डिपॉजिट होते हैं। अच्छा देखो, इनमें मैंने कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई है ना? इनमें इंटरसेलुलर स्पेस थी जो इनके स्फेरिकल वाले थे, और ये सब एकदम से फिक्स लगे हुए हैं, पैक्ड हैं। अच्छा, they often contain chloroplast, hence they carry photosynthesis and prepare food. पैरेंकाइमा में ये नहीं था कि वो हमेशा क्लोरोफिल है एंड ऑल, बट यहाँ पर क्या है कि they often contain कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्लोरेनकाइमा में कंफ्यूज नहीं होना है, जब वहां पर है तब वो क्लोरेनकाइमा बन रहा है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोलेनकाइमा टर्म ही अलग है। तो they often contain chloroplast, hence they carry photosynthesis and they prepare their own food. अगर लिविंग होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये लिविंग है तो ये ग्रो करेगा, स्ट्रेच करेगा, इलोंगेट करेगा पैरेलल एक्सिस को टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट, मतलब ग्रोथ हो रही है प्रॉपर, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। और सेल वॉल में सिंपल पिट्स होती है। अब क्योंकि भाई ये थिक भी हो गई है सेल वॉल, है ना, न्यूक्लियस होगा, ये मत सोचना कि मैम ने बनाया नहीं, ये ऐसे ही कुछ होगा, और ये वैक्यूल भी होगा यहाँ पे, ठीक है? न्यूक्लियस की प्रेजेंट तो होगी भाई, लिविंग सेल है तो, ठीक है? अच्छा, अगर ये ऐसे भी होते हैं कभी कभी, जैसे वो लॉन्गिट्यूडनल वाले दिखाए थे,
न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या है? अनइवन सेकेंड वॉल। ये सब इनका फीचर है। पैरेंकाइमा की तरह ही ये लिविंग सेल्स होते हैं। अच्छा, पैरेंकाइमा भी लिविंग था, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, और इनका डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म है, लेकिन ऐसे पेरिफेरी पे लगा हुआ है, वैक्यूलर है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन था और ये कोलेनकाइमा सेल का क्रॉस सेक्शन था, इसलिए ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं। ये अलग टाइप नहीं दिखाया मैंने कोई। अच्छा, पैचेस में पेरिफेरल पोर्शन ऑफ स्टेम एंड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। दे फ्रीक्वेंटली अकर इन रीजन्स ऑफ द प्लांट which are growing rapidly and need to be strengthened. ठीक है, they are present below the epidermis in dicot stems and in the petiole and midrib of dicot leaves. ये मैं बताती हूँ, थोड़ा लिख के आपको ये चीज याद रखिए, इम्पोर्टेंट चीज है लोकेशन की। नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे और अपना बाकी जो कॉलन आपका जो स्क्लेरेनकाइमा बच रहा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और कहाँ एब्सेंट है ये भी लिखो भाई। एब्सेंट इन डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट बताया है मैंने, पेटियोल में बताया, मिडरिब में बताया, लीव्स में बताया है। तो एब्सेंट कहाँ होगा? डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट में, सब में, यानी कि मोनोकॉट स्टेम हो गई, मोनोकॉट रूट हो गई, चाहे मोनोकॉट लीव हो गई, वहां पर ये एब्सेंट है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देना ग्रोइंग प्लांट को, चाहे वो यंग स्टेम हो, पिट्यूल्स हो, लीव्स हो, यानी वो उनको एक टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ऐसे कर लेने की, ये सब की इनको एक प्रॉपर फिनिशिंग प्लांट में आ पाती है। और क्लोरोप्लास्ट है तो क्या होगा? अपना खाना खुद बनाएंगे, इंडिपेंडेंट, बढ़िया एकदम मस्त लाइफ, मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। समझ में आ गया? यस मैम। डन। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं अपनी क्लास। किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे ये बता दूं। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरेनकाइमा रह गया है ना? जाइलम फ्लूइड वो पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे आपके वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा अगर कंप्लीट, तो फिर टिश्यू सिस्टम भी पढ़ेंगे।
ठीक है, Yes, और टिश्यू ma'am. सिस्टम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू मैम। Bye, ma'am. वेलकम Thank you, बच्चा। ma'am.